शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन का ये बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हम लोग ने इसलिए शुरू किया है दोस्तों कि हम समझ पाएं कि जिस तरीके की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमें चलाती हैं, कंट्रोल करती हैं, प्रभावित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं, एक अच्छा इंसान बनाती हैं। उन्हीं सब उद्देश्यों के चलते हमने संजीवनी मैम से रिक्वेस्ट की कि अगर वो हमारे साथ इस बारे में कुछ बातचीत करें तो हमें कुछ दिशा मिल सकती है। तो आज के मेहमान हैं संजीवनी अय्यर जी। मैं संजीवनी मैम से पहले तो प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम के जो श्रोता हैं वो एक अलग स्ट्रेटा है, एक अलग ग्रुप है। तो अपना परिचय दें कि आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करती हैं आप। नमस्कार समीर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सद्विचार आपके साथ बांटने की का एक मौका मिल रहा है। तो मेरा नाम है संजीवनी अय्यर। मैं बेंगलोर में रहती हूँ, इंडिया में। और प्रोफेशन के हिसाब से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। संगीत में भी काफी रुचि रखती हूँ, इसीलिए संगीत की छात्रा हूँ। और बस परिवार में लोग हैं, मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, मेरे माता पिता, भाई है। तो इन सब से मेरा जीवन बहुत ही परिपूर्ण रहा है और ऊपर वाले की देन भी बहुत रही है, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। जी, बहुत सुंदर। जाहिर सी बात है, किसी भी तरीके की प्रोफेशन में हो, हम किसी भी जगह पर हों, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक अदृश्य शक्ति हमारे अंदर काम करती है जो हम सबको एक साथ बांध के रखती है। हम माने या ना माने, हम उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो संजीवनी मैम, अगर आपसे पूछूं ये शक्ति क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है जिसने हम सबको बांध रखा है, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मेरा ये मानना है कि हमारी आत्मा, जिसे हम सोल या स्पिरिट कहते हैं, और वह परमात्मा अर्थात जिसे हम भगवान, ईश्वर, शक्ति कहते हैं, उसी का एक अंश है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इनके बीच, मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। उसे फिर से जोड़कर परमात्मा के उस क्या कहें हम उसे, परमात्मा तो एक ऊर्जा स्रोत है, तो उससे ऊर्जा पाने की जो हमारी कोशिश रहती है, उसी को मैं आध्यात्म मानती हूँ। जी जी, ऑलराइट। सो जाहिर सी बात है, वो ऊर्जा स्रोत है जिसने पूरे दुनिया को बांध के रखा है, हम सब लोगों को बांधा हुआ है, वही है। तो जाहिर सी बात है, संजीवनी जी ने ये चीज़ बहुत साफ तौर पर, बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को बताई है दोस्तों। और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में आप सभी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये विचार करने का प्रोग्राम है, मनन करने का प्रोग्राम है, सोचने का है। तो सोचिए। बहुत सुंदर।
यहां पर एक शब्द और आ जाता है संजीवनी जी, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। तो आपको क्या लगता है, क्या फर्क है धर्म में और आध्यात्मिकता में, रिलीजन में एंड स्पिरिचुअलिटी में? जी, अब हमारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विचारधाराएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर एक की अपनी अपनी अलग परिभाषा और समझ होगी इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, जो धर्म और आध्यात्मिकता है। मैं अपना विचार यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं अपनी समझ के हिसाब से कि इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जी। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कई तरह के साधन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कभी हम ट्रेन से जाएंगे, कभी बस से, कभी फ्लाइट से, कभी अपनी कार लेके जाएंगे। हमारा सफर कैसा होगा, कितना लंबा होगा, कैसा होगा मार्ग, ये उस पर निर्भर है। लेकिन सभी तरीके हमें उसी एक मंजिल की तरफ ले जाएंगे। तो इस उपमा में आध्यात्मिकता हमारा सफर है और धर्म मार्ग है। वाह। मंजिल तो एक ही है, परमात्मा से मिलन। तो धर्म, मेरे अनुसार धर्म की परिभाषा ये है कि जो हमें राइटियसनेस यानी सद मार्ग पर, सत मार्ग, जो सत्य की राह पे चलेगी, जो सच है, वो धर्म है। धर्म को सही मायने में हम समझेंगे और उसी के अनुसार हम अगर सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, तो भले हम कोई भी मार्ग अपनाएं, मतलब हम कोई भी धर्म पंथ अपनाएं, हमारी मंजिल वही रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे ढंग से ये चीज संजीवनी मैम ने कही है कि धर्म मार्ग है और आध्यात्म एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव है या मंजिल है। बहुत खूब। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक शब्द और निकल के आता है संजीवनी जी, वो है आत्मा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आध्यात्मिकता की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, अपने बारे में खोज, अपने बारे में समझना। तो आपको क्या लगता है आत्मा क्या है, एग्जिस्ट करती है? और फिर अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी मीनिंग क्या है? व्हाट इज आत्मा? अब आत्मा ये कोई टेंजिबल वस्तु नहीं है। टेंजिबल जिसके मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे पकड़ सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, ये हम कह सकते हैं कि सगुणी है, मतलब हम छू सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ये सेंसेस होते हैं, हमारी 5 सेंसेस जैसे टच, हियरिंग, साइट वगैरह, उसके ऊपर एक लेवल पर होता है जो हमें, जिससे हम कहते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हमारे इंद्रियों से हम उसका क्या कहे, उसका मनन नहीं कर पाते। आत्मा ऐसी ही एक चीज है जो हमें बनाती है, जो हमें जीवन में क्या कहे, बाकी जीवियों से हमें थोड़ा अलग बनाती है, क्योंकि हम में वो कॉन्शियसनेस होता है कि हम में आत्मा है। हर एक जीव जंतु में आत्मा होती है जो जीवन का स्रोत है। जीवन उसी से चलता है, भले ही काया बदल जाए इस जन्म से अगले जन्म तक, कभी ये कभी वो। जैसे हम कपड़े रोज बदलते हैं, वैसे ही काया बदलती है आत्मा की। लेकिन आत्मा जो जीती है, उसके अनुभव, उसकी जो उसकी कंटिन्यूटी जो होती है, वो ही हमें उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और उसी की जरूरत होती है कि उस आध्यात्म में जाए, क्योंकि आत्मा को अपनी ऊर्जा उस परमात्मा से ही मिलती है। और उसी ऊर्जा ने हम सबको जैसे बांधे रखा है, हमें एक ध्येय दे रखा है इस पृथ्वी पर, इस कायनात में। हमारी जो जरूरत महसूस हुई है, जिस वजह से हमने यहाँ जन्म लिया है, उसे परिपूर्ण करने के लिए जो शक्ति लगती है वो हमारी आत्मा में है, और वो ही हमें चलाती है, मानो इंजन ऑफ योर एक्सिस्टेंस। वाह, क्या बात है। मतलब कितने एनिमेटेड तरीके से संजीवनी जी ने इस प्यारी सी बात को हमें समझाया है, कई एंगल से। अब दोस्तों, आपको जो भी एंगल पसंद आए स्वीकार कर लीजिए, मजा आएगा। बहुत सुंदर।
संजीवनी जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, एक प्यारा सा भजन सुन के मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। 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 सब
पवित्रता की इस पूंजी को करके जतन संभालो, श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता।
तो मैम, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एक इंसान होने के नाते आपका डेली रूटीन में आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस क्या है? आप कैसे प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअलिटी को? व्हाट डू यू डू? अ, अब अ, मैं समझती हूँ कि हर समय, हर रोज, हर दिन उस परमात्मा का आभार मानना चाहिए। इसीलिए मैं उसी परमात्मा का हमेशा रोज सुबह मैं आभार मानती हूँ, जिसकी बदौलत मैं सुबह जागी ही हूँ। उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। मैं तहे दिल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत पॉपुलर है और काफी लोग उसको फॉलो करते हैं, मैं उसे भी बहुत मानती हूँ। जी। मैं यही सोचती हूँ कि हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वह हमारी ओर आकर्षित होता है। हम्म। तो इसके चलते कृतज्ञता का भाव रखती हूँ। बहुत दिया है देने वाले ने मुझको, उसका कोटि कोटि आभार। और फिर हर रोज मैं संगीत की भी एक छात्रा हूँ, तो संगीत मुझे उसी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है, जहाँ पे सब कुछ भूल के मैं अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ उन सुरों पर, जो मुझे आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर ले जाता है। जी, बहुत खूब। 2-3 बातें आपने बड़ी ही प्यारी कही हैं, जो दरअसल जिनके साथ मैं भी खुद बहुत रिलेट करता हूँ। द नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी ज़माने से आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट मूवी मैंने 13-14 बार, और पता नहीं उसके बाद कितनी बार देखी। रोंडा ब्रायन की बुक पता नहीं कितनी बार पढ़ डाली। एंड देन मज़ेदार बात है, पढ़ना देखना एक चीज़ हो गई, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, उसको मतलब एक्सपेरिमेंट किया, महसूस किया, और वो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिर जब हम बात कर रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं संजीवनी जी, तो आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात कही जो मुझे हमेशा बहुत बहुत पसंद आती है, आ, और मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ, मैं उसको पूरा प्रैक्टिस करता हूँ। वो है ग्रैटिट्यूड। हमेशा शुक्रगुजार रहना। जो कुछ भी दिया ऊपर वाले ने या इस प्रकृति ने, बहुत दिया। हम बहुत लोग हैं जिनके पास इतना कुछ नहीं है। बड़ी ही प्यारी बात कही। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस के लिए अगर आप सिर्फ शुक्रगुजार भी हो जाएं, वो भी बहुत होगा, बहुत होगा, बहुत बढ़िया। अब एक शब्द और मेरे दिमाग में कौंध रहा है संजीवनी जी, वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन एंड प्रेयर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर पाती हैं आप? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और इसके भी अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे। जो कभी कहेंगे कि दोनों एक ही हैं, मेरे लिए तो एक ही जैसे हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उसमें दोनों में काफी अंतर देखा है। तो मेरे अनुसार मेडिटेशन का ध्येय विचार शून्य होना है। जैसे कहते हैं कि अपने सांसों पर लक्ष्य केंद्रित करो, कभी कहते हैं कि किसी दिए की लॉ पे ध्यान केंद्रित करो, एकदम वर्तमान में रहो, मतलब बी इन द मोमेंट। और ये करके हम कुछ हद तक सारी चिंता, सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, बस उसी मोमेंट में ध्यान केंद्रित किए रहते हैं किसी चीज पे, ताकि कोई और विचार हमारे मन में आकर उस पर कब्जा न करे। प्रार्थना मेरे अनुसार उसका ध्येय है परमात्मा से बतियाना। ओके। हम जैसे परमात्मा कहें, भगवान कहें, कोई भी शक्ति कहें, ऊपर वाला, प्रकृति, कभी नेचर, कभी एनर्जी, हम लोग कई नाम से उसी चीज को रेफर करते हैं। तो जब भी उससे कुछ वार्तालाप करते हैं, मेरे अनुसार वो प्रार्थना के माध्यम से ही होता है जी। कभी कुछ मांगते हैं, कभी आलोचना करते हैं, कभी उपालंब देते हैं, कभी दुख बांटते हैं, कभी शिकायत, कभी खुशी, कभी शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब भी हम उस ऊर्जा से, उस परमात्मा से बात करते हैं, मतलब शब्दों का सहारा लेकर,
उसे मैं प्रार्थना कहती हूँ। तो तभी हमारे पास इतने सारे भजन स्तोत्र वगैरह है जो प्रार्थना का माध्यम है हमारे लिए। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने, प्रार्थना और मेडिटेशन का। अमेजिंग। तो दोस्तों, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इस भजन को सुनिए और विचार कीजिए। पवित्रता के बल पर सच्ची सुख शांति हम पाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। पवित्रता के बल पर सच्ची क्रोध की ज्वालाग्नि में जल रहा मानव पल पल। पीड़ितों की पीड़ाएं हर करेंगे उनको शीतल। निर्बल को बलवान बनाकर, निर्बल को बलवान बनाकर सबको ऊंचा उठाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। पवित्रता के बल पर सच्ची चिंता बोझ रहित हो। तनाव चिंता बोझ रहित हो। तनाव चिंता बोझ रहित हो। यहाँ का हर एक मानव विकृतियों से मुक्ति पाए, कोई रहे ना दाना। प्यार भरा यह जीवन पाकर, प्यार भरा यह जीवन पाकर गीत खुशी के गाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। पवित्रता के बल पर सच्ची जिससे स्वयं ही बदले, ऐसा जिससे स्वयं ही बदले, ऐसा जिससे मिले अन्य को शिक्षा। अशांति और दुर्गुणों से बचकर करेंगे अपनी रक्षा। दिव्य गुणों को धारण करके, दिव्य गुणों को धारण करके देव स्वयं बन जाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। पवित्रता के बल पर सच्ची, पवित्रता के बल पर सच्ची सुख शांति हम पाएंगे। आओ भाई पावन बनकर स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। आओ भाई पावन
बहुत सुंदर। आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है और आप जहां रह रहे हो उसको तो पैरागॉन कहा जा सकता है, रोल मॉडल कहा जा सकता है भाग दौड़ की जिंदगी का। दैट इज बेंगलुरु। एंड जिस तरीके के जॉब में आप हो वहां पर आपको क्या लगता है, क्या आध्यात्मिकता का महत्व है उस तरह की जिंदगी में? क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? हाउ आध्यात्मिकता कैन एक्चुअली हेल्प अस? तो बहुत ही सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि आध्यात्मिकता मतलब जो हमारे 4 आश्रम हुआ करते थे पुराने वैदिक काल में, जो कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो सब लोग सोचते हैं, ज्यादातर जिन्हें इसका ना तो अनुभव है ना इसके बारे में जानकारी है, वो सोचते कि नहीं नहीं ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है, ये तो किसी जिसके पास कुछ और नहीं है वो शायद ये कर पाएगा, उसके पास वक्त होगा, हमारे पास तो वक्त नहीं है आजकल की दौड़ धूप में। लेकिन मेरे अनुसार आध्यात्मिकता कभी समय के मोहताज नहीं थी और ना ही कभी होगी। ये तो हर काल में, हर समय में महत्वपूर्ण रही है। और आजकल की भागदौड़ में हमारा जीवन तो बहुत तनावग्रस्त हो गया है। हर चीज में हमें स्ट्रेस, टेंशन रहता है। ध्यान और प्रार्थना जैसे जो औजार हैं, हम उनका उपयोग करके ही उस अनंत सुख का अनुभव पा सकते हैं आध्यात्मिकता पर अमल करके। और अगर तनाव मुक्त होना हो तो हमें उस ऊर्जा स्रोत में जाके डुबकी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तभी हमें तनाव महसूस होता है, थकान महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा काम करके नहीं थकते, हम एनर्जी हमारा जब बैलेंस नहीं कर पाते या मैनेज नहीं कर पाते तब थकान होती है। तो ये एनर्जी का स्रोत जो है वहीं से हमें कनेक्ट करे रहना चाहिए। जैसे अगर आप वाईफाई का एग्जाम्पल ले लें, तो आपका डिवाइस अगर किसी वाईफाई या डेटा प्लान से कनेक्टेड ना हो तो कोई मैसेजेस आते जाते नहीं है, थक जाती है डिवाइस, वो कुछ कर नहीं पाते। उसी तरह हम लोग भी डिवाइसेस हैं जो ऑलमाइटी उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो कॉन्स्टेंटली होना चाहिए वो कनेक्शन। तो वो कभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि छुट्टी के दिन करेंगे, बाद में करेंगे, रिटायरमेंट पे करेंगे। ये तो एक दिनचर्या का एक भाग है हमारी। जैसे हम सांसें ले रहे हैं हर रोज, उसके लिए तो हम नहीं रुकते, छुट्टी पे लेंगे। तो उसी तरह आध्यात्म भी हमारी आत्मा के लिए उसी सांस का काम करती है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए काम करती है हमारे शरीर के लिए, वही एनर्जी हमें उस स्रोत से मिलता है आध्यात्म को प्रैक्टिस करके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सही आपने फरमाया, बिल्कुल सही बताया है मैम। दैट इज सो वेरी नाइस। और आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, क्योंकि ये वही जनरेशन है जो हमारे पूरी दुनिया को, हमारे संसार को, हमारे जीवन को आगे लेके जाने वाली है, वो क्या समझते हैं आध्यात्मिकता को? आपको क्या महसूस होता है? कुछ तो युवा पीढ़ी से आपका भी इंटरैक्शन होता होगा, कभी बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं, नहीं हैं, और हम क्या कर सकते हैं उनको बताने के लिए? जो यंग जनरेशन है उसके लिए आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? मुझे तो ऐसे लगता है कि हम जिस संगति में रहते हैं उसका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत से बच्चों को, आजकल की यूथ को, युवा पीढ़ी को ऐसे ही एक गलत फहमी रह गई है कि आध्यात्म हमारे लिए नहीं। तो उन्हें तो ऐसे ही लगता है जैसे मानो किसी छोटे बच्चे को हमने एमए का सिलेबस पकड़ा दिया हो। उन्हें उतना ही डर लगता है, क्योंकि उनमें वो समझने की शायद क्षमता अभी बनी नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए जो अभी पैदा हुए हैं, कुछ महीनों में वो हाथ पैर हिलाते हैं, देखने की क्षमता रखते हैं, फिर कुछ पकड़ते हैं, फिर रेंगने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। अब हर बच्चे की
डेवलपमेंट जो होती है अलग अलग गति से होती है। कुछ बच्चे तो 1 साल की उम्र होने के पहले ही दौड़ने लगते हैं और कुछ Right. बच्चे 1.5-2 साल तक दौड़ते ही नहीं है, चलते भी नहीं है, उठने की भी कोशिश नहीं करते। तो तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गति से करते हैं जो भी करना हो। फाइनली 3-4 साल की उम्र के पहले तो सभी बच्चे चलने लगते हैं। करेक्ट। तो उसी तरह आध्यात्म भी एक सफर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे लिए वो एक जर्नी है। तो कौन उस जर्नी पे दौड़ने के लिए रेडी है और कौन उस पे अभी तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, यही अंतर है उस व्यक्ति में जो आध्यात्म के लिए तैयार है और जो नहीं है। तो जैसे हम लोग बच्चों को सिंप्लीफाई करके समझाते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, फिर वो लोग बड़े होकर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में डेप्थ में पढ़ने लगते हैं, सीखने लगते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी अगर सिंप्लीफाई कर दो तो इतना सिंपल है कि कोई भी अपना ले, और उसे कॉम्प्लिकेट करना हो तो फिर तो हम माहिर हैं हर चीज को कॉम्प्लिकेट करने में। उसमें 1000 तरह के गुड़ियां ले आएंगे, कुछ तौर तरीके ले आएंगे, ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, ये वो करके उसका सारा जो सार है उसे भूल जाएंगे और बाकी का सब कुछ करते बैठे। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उसे हम आराम से इस मार्ग पे ले आ सकते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे सत्संग रखो, अच्छे लोगों से बात करो जो सच पे अमल करते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते, अच्छी कंपनी रखो, सद्विचार बांटो, अच्छी भावनाएं रखो। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अगर कुव्यवहार करेंगे या आपके अंदर हेट्रेड, नेगेटिविटी जो होगी, तो आपके ऊपर ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। इसीलिए सद्भावना रखना बहुत जरूरी है। तो ये हम छुटपन में ही बच्चों को सिखा सकते हैं कि कभी किसी से बैर मत करो, झगड़ा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। स्लोली कंडीशनिंग हो जाती है और वो आराम से ये अपने चक्रा वगैरह स्वच्छ करके उस एनर्जी से आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। उन्हें डिटॉक्स करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध हो जाते हैं। एनर्जी को आराम से फ्लो होने के लिए उनमें क्षमता होती है, द रिसीविंग पावर। राइट, दैट इज सो ट्रू। और यही चीज़ हम लोग आज की डेट में अपनी युवा पीढ़ी को बता सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, चूँकि इतनी समझदार तो है कि वो फॉलो कर ले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक भजन का आनंद लेते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। से हो कोई मुश्किल पल में आसान हो जाए।
भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। इतना सुहाना भाग्य मिला मिला है हमको प्राणों का प्राण। सास संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा सजो दिल में हुआ है तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। बहुत सुंदर। संजीवनी मैम, मुझे ये बताइए, आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर अगर कोई व्यक्ति, उसको ये लगे, कोई यंग जनरेशन, कोई बच्चा या हमारी उम्र का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे लगे कि चलिए बात समझ में आ रही है, आध्यात्मिक हुआ जाए, लेट मी बी स्पिरिचुअल। सो आपके हिसाब से 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स, आप क्या सजेस्ट करेंगी किसी व्यक्ति को कि वो आध्यात्मिक कैसे हो जाए? अभी मैं वही कह सकती हूँ कि अगर उसको सचमुच में करना है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, तो पहली बात है कि उसे मानना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। अपने अंदर से हर उस डाउट को, उस हेजिटेशन को पहले निकालना पड़ेगा मन से, क्योंकि हर एस्पेक्ट से अगर हम तैयार हैं तो ही वो एनर्जी फ्लो होगी। तो पहली बात है वो। दूसरी बात है कि सत्संग, अच्छे लोगों की कंपनी रखो, जैसे कोई जो ऑलरेडी इस मार्ग पर चल रहा है उसके प्रवचन सुनो या फिर उसके साथ वार्तालाप करो, कोई भी विषय पर। अभी हमने जो देखा है भगवत गीता में, वो तो जीने का सार ही सिखाया है। ऐसा नहीं सिखाया कि आपको ऐसे आल्टा पलटा मार के आप बैठिए, सिर्फ पूर्व की ओर देखिए, फिर अब आप नमन कीजिए या जलाइए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। उसने तो जीवन जीने का मार्ग बताया है। तो इस विचारधारा को लेकर जीवन कैसे जीना है, हमें एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है, इस छोटी छोटी बातों को लेकर हम आध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। फिर रोज कुछ देर कहीं पे भी शांत तरह से बैठ के एकाग्र चित्त होकर किसी भी चीज पर मनन कर सकते हैं। कभी कभी तो अपने स्कूल के असाइनमेंट्स हो सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, भगवान से बात करना है, ऐसा नहीं। आप किसी भी चीज पर अपना फोकस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार फोकस करने की क्षमता बढ़ जाए, फिर कोई नहीं रोक सकता हमें कुछ भी अचीव करने से। और इसलिए उस क्या कहे, जो सुपर यूनिवर्स है हमारा, जो वहां पे जो सुपर पावर है, जो एनर्जी सोर्स है, वहां से कनेक्ट करने में भी हमें उसी फोकस से मदद मिले। तो फोकस बिल्ड करना ये बहुत ही जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी छोटे बच्चों को भी कि दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, ऐसा नहीं है कि आपको आधा 1 घंटा बैठना है, 5 मिनट सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। या फिर कोई अगर कुछ सीख रहे हो, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तो 5 मिनट उसका रियाज कर लो। जब रियाज करोगे, उसमें ध्यान लगेगा, तो फोकस बढ़ेगा। इसी से आध्यात्म के मार्ग पर चलने में आसानी होगी। ऑल राइट। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके की तरीके हम अपना सकते हैं, इजाद कर सकते हैं, उसके मतलब निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मैम आपको। चलिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए, तय कीजिए आप आध्यात्मिक कैसे होना चाहते हैं। पवित्रता इस दृष्टि में समाई, सहज योग की यही है पढ़ाई, परम पिता ने है जो सिखाई, कर लो आत्म ज्ञान, सर्व गुणों में पवित्रता, सर्व गुणों में पवित्रता है ऊंच और महान, सर्व गुणों में पवित्रता
और महान सर्वगुणों में पवित्रता। इस तन से हो करके न्यारा, इस तन से हो करके न्यारा, चलो चले जहाँ बाबा हमारा। परम धाम घर वो है हमारा, रहता जहाँ है सबका सहारा। उसमें है सुख विश्राम, सर्व गुणों में पवित्रता, सर्व गुणों में पवित्रता। है ऊंच और महान, पवित्र बनो, श्रेष्ठ बनो, पवित्र बनो, श्रेष्ठ बनो, कहते शिव भगवान। सर्व गुणों में पवित्रता, सर्व गुणों में। संजीवनी मैम, क्या कभी जिंदगी में चलते चलाते ऐसा समय आया क्या आपकी जिंदगी में जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, भगवान पर, रिलीजन पर गुस्सा आ गया हो, विश्वास उठ गया हो, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्या ऐसा कभी हुआ? पूरी तरह से विश्वास उठ गया है ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ऊपर वाले से बहुत शिकायत जरूर की है कि मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, विश्वास कभी नहीं छोड़ा कि ऊपर वाला है ही नहीं। ये कभी मैंने अनुभव नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर भी पाऊंगी, क्योंकि अभी आग से हाथ जल जाएगा, ये तो एक सच है। भले आप माने न माने, आग में हाथ डालोगे तो जलना ही। तो इस तरह ये जो एक मेरे मन में एक प्रिंसिपल है, मेरे अंतःकरण में ये प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है कि वो है, वो एनर्जी, वो सुपर पावर है, जिस पे मुझे बहुत विश्वास है। मैं शिकायतें बहुत कर चुकी हूँ उनसे, लेकिन मुझे ये जो कहते हैं कर्म सिद्धांत या कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, इस पर भी मेरा काफी विश्वास है। तो आज इस उम्र में मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी भुगता है वो हमारे कर्मों का फल है। तो अगर अच्छा करो तो अच्छे जो कहते हैं ना, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो हमारे अच्छे कर्म बढ़ेंगे, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ेंगे। बुरे कर्म करो तो बुराई भी बढ़ती रहेगी, और जब तक हम उस बुराई का कर्ज अदा नहीं करते, हमें इस दौड़ धूप से गुजरना तो पड़ेगा। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। बिल्कुल ठीक बात है। विचार करने की बात फिर से आ जाती है गहराई से। ये आसान विषय तो वैसे भी है नहीं। तो मैम, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी लिटरेचर, कोई ऐसी बुक, देखिए कोई भी बुक हमें आध्यात्मिक बना सकती है। आध्यात्मिक का हमने पहले ही डेफिनेशन क्लियर किया, अपनी खोज। हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसी बुक जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो अपने आप को समझने में, आध्यात्मिक बनाने में? मैं कहती हूँ काफी सारे बुक्स ने, काफी सारे लेक्चर्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवत गीता का ही मुझ पर प्रभाव रहा है। और मैं बहुत से प्रवचन सुनती हूँ काफी लोगों के, और जैसे अभी रोंडा ब्राइन ने जो लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसने भी मुझ पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो मुझे लगता है कि ये सब पढ़ के, सुन के, समझ के उसका जो सार निकला है, मतलब जो कॉन्कॉक्शन कह सकते हैं, वही मेरे आध्यात्म को पकड़े हुए है और मुझे आगे बढ़ा रही है।
बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बारे में कोई ना कोई ग्रंथ, लिटरेचर, किताब आपको प्रभावित कर सकता है। उसका पूर्ण तरीके से स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। उसे पहचानना, उसे ट्राई करना। ओके, मुझे कहने दीजिए, उसे ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें और फिर हम वापस लौटते हैं। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था। पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। आज फिर यहाँ शैतान का वक्त आ गया है। आज फिर से गीता ज्ञान का। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता खत्म करेगी उलझनों के जाल को। ऊंचा करेगी फिर यही इंसानियत के भाल को। बापू के राम राज की ये नींव है संवारती। बापू के राम राज की ये नींव है संवारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। माँ भारती पुकारती। माँ भारती पुकारती। संजीवनी मैम, यहाँ पर मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ तौर पर बताई आपने मुझे, हमें, हमारे सारे सुनने वालों को। बस चलते चलते आध्यात्मिकता को लेकर, रिलीजन को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, प्रेयर को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी सुनने वालों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मेरे विचार साझा करने के लिए अपना समय दिया। तो मेरा यही मानना है कि सेहतमंद शरीर रखो, उसी में पवित्र आत्मा बस सकती है। तो अपने शरीर को एक मंदिर बनाकर उसकी देखभाल कीजिए। नियमित व्यायाम, अच्छा आहार जो शरीर के लिए है, और सद्विचार और कृतज्ञता का भाव, ये आपकी आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए मदद करेंगे। जो मिला है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहे, और मैं भी वही कर रही हूँ, हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।